कि देश के स्तर पर चुनाव कैसे हो। 30 साल से निष्कासित हैं आप सत्ता से। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, और लोकसभा सीटें घटती घटती एक रह गई। राहुल गांधी अमेठी सीट नहीं बचा पाए, मात्र 6% का वोट शेयर रह गया आपका। समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी भी आपको कहती है कि भाई हम देने की स्थिति में, आप लेने वाले हैं। पिछला चुनाव 80 सीटों पर लड़ा आपने, इस बार कितने की तवक्को? देखिए, पहली बात तो आपने जो बोला है ये एक हकीकत है जिस पर मैं बहस नहीं कर सकता, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास एक सीट है, पूरी दुनिया जानती है, ये हकीकत है। लेकिन 30 साल से हम हो ना हो, भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे मजबूत लड़ाई अगर किसी पार्टी ने पहले भी लड़ी है और आज भी लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमें ये लगता है कि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। हमें ये लगता है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। ये संयोग नहीं है कि पूरी दुनिया जिसके सामने खड़े होकर हम सीधा तान कर कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वो आज जो लोकतंत्र का सूचकांक है उसमें 108वें नंबर पर। 10 साल के मोदी जी के शासन के बाद जो वैश्विक जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमको बताया जाता है कि हम कहां पहुंच गए, 111वें नंबर पर पहुंच गए। हमारी प्रति व्यक्ति आय 124वें नंबर पर है। तो कुल मिलाकर जो देश की स्थिति है वो एक गंभीर स्थिति है और इसमें पूरे विपक्ष ने, हमारी ताकत कहीं कम हो सकती है, कहीं ज्यादा हो सकती है। समाजवादी पार्टी की ताकत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बहस है ही नहीं। नहीं, लेकिन तो आपसे ज्यादा पोटेंट कार्ड तो समाजवादी पार्टी को बीएसपी दिख रहा है। नहीं, अगर बीएसपी दिख रहा है तो बीएसपी का स्वागत है विपक्ष के गठबंधन में आए, हम भी कहेंगे। इस समय छोटा मोटा मसला नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। कुल मिलाकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान के सामने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। और अगर उसको विपक्ष पूरा मिलकर नहीं रोकता है तो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी वो व्यर्थ हो जाएगी। वो एक बड़ा सवाल है, वो छोटे सवाल या एक व्यक्ति के चेहरे के आगे पीछे नहीं झूल रहा है। वो पूरा अब तक की जो यात्रा आइडिया ऑफ इंडिया की यात्रा है वो यात्रा खतरे में है। अच्छा, कितनी सीट दे दे समाजवादी पार्टी आपको? पंकज श्रीवास्तव, पिछली बार 80 पर लड़े आप, इस बार कितनी सीटें आपको दे दे समाजवादी पार्टी तो आप राजी हो जाएंगे? क्योंकि 3 राज्यों की जो हार मिली, इसके बाद जो आप प्लान कर रहे थे वो तो हुआ नहीं। भाई आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। गरिमा जी, हम आपके आकलन, आपकी कोई समझदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमने कोई प्लान करके बना लिया था। हम इससे इनकार करते। हम ये साफ कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। सारा विपक्ष बहुत आसानी से एक कंसेंसस से पहुंचेगा, सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं बस इतना दावा कर सकता हूं। आप ये कहें कि हम इतना लड़ेंगे, हम इतने पे राजी होंगे, कोई इशू ही नहीं है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो दी जाएगी। आज इस देश में बेरोजगारी का हालत यह है कि नौजवान अपने को आत्मदाह संसद के बाहर करने की योजना बनाते और संसद के अंदर कूद जा रहे हैं। लेकिन तीनों राज्यों में खारिज हो गए। बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा आपने भी कहा 4.5 लाख नौकरियां देंगे, 2.5 लाख नौकरियां देंगे, वो सब आपका खारिज कर दिया जनता ने। संकट में भारत एक बड़े संकट से गुजर रहा है और पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये तो मोदी जी तो सिर्फ जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते थे, वो दरअसल विपक्ष मुक्त भारत की यात्रा पर है और ये सारा विपक्ष इस बात को समझ रहा है। अभी आपने देखा कि ईडी, सीबीआई, इनका अभी पता चला कि जिस वहां के जो हमारे एक मंत्री जी है महाराष्ट्र के, छगन भुजबल जी, ईडी अचानक इन पे अब शामिल हो गए तो ईडी को फाइल ही नहीं मिल रही है। वो सारे मुद्दे ही गायब हो गए। तो विपक्ष पंकज श्रीवास्तव, राहुल गांधी अमेठी हार जाएंगे, राहुल गांधी अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाएंगे, इसमें भी सत्ता पक्ष दोषी है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारे मैडम। 1925 में बनी थी आरएसएस और 51 में जनसंघ सामने आ गया था। 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। पहली बार सरकार तब बना पाए, अकेले सरकार, वो भी गठबंधन के अटल जी बना पाए। तो ये मत कहिए, भारत की यात्रा बहुत लंबी है, उसमें ये पड़ाव आते हैं। 50 साल तक कोशिश की, 2 लोगों की पार्टी, 3 लोगों की पार्टी बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये कौन सी ऐसी बात है? नहीं तो देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के पास 2024 के लिए उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। मैंने पहले ही कहा, समाजवादी पार्टी हो, अभी जिन पार्टियों का नाम लिया है हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने, सारे विपक्ष को मिलकर
यहाँ तक कि बहन जी के सामने भी ये ओपन बात सब लोग कहेंगे कि भाई आप भी आइए। जो भी इस देश में विपक्ष को बचाना चाहता है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी वो पुराने नेता, वो लोग जो भारत में लोकतंत्र को चाहते हैं जिंदा रहे, वो आए निकल कर। ठीक है।